हेलो पीपल। आज हम लोग बात करेंगे थायरिस्टर स्पेसिफिकेशंस एंड रेटिंग्स के बारे में। थायरिस्टर स्पेसिफिकेशंस यानी कि हम लोग थायरिस्टर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उसका रेटिंग में हम लोग क्या क्या कौन कौन सा पैरामीटर को इंक्लूड करेंगे। तो एक्चुअली जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, दे स्पेसिफाई द रेटिंग्स। ओके, दे गिवन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिवाइस। स्पेसिफिकेशंस वही देता है, कितना वोल्टेज होगा, कितना करंट होगा, क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या मिनिमम वैल्यू होगा, लाइक दैट। ओके, एंड दे स्पेसिफाई द रेटिंग्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दियर वोल्टेज। ओके, ऑफकोर्स हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, देन वोल्टेज इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। वोल्टेज, करंट, पावर डिसिपेशन एंड टेम्परेचर। ओके, तो ये हम लोग जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बात करेंगे, वोल्टेज, करंट, पावर डिसिपेशन एंड टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो रेटिंग को स्पेसिफाई करता है ना। ओके, सो डैट कोई भी यूजर्स हो, ओके, जो भी जैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं थायरिस्टर का, जो भी कंपनी बना रहा है थायरिस्टर से रिलेटेड सर्किट, ओके, तो यूजर कैन बी यूज्ड वेरी इजीली। जब तक रेटिंग नहीं पता होगा, जब तक उसका स्पेसिफिकेशन नहीं पता होगा, तब तक किसी को भी कैसे पता चले रैंडमली भाई कि इसका रेटिंग कितना है, इसको कितना एम्पीएम लगाना है, कितना वोल्टेज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो सकता है ना। तो उसके रेटिंग के साथ विद इन देयर रेटिंग जो है कोई भी यूजर, ओके, वो क्या कर सकते हैं, वेरी इजली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी डिवाइस का जो है हम लोग स्पेसिफिकेशंस और रेटिंग देते हैं, है ना। तो थायरिस्टर के पास जो है बहुत सारे रेटिंग है, दे हैव द सेवरल रेटिंग सच एज वोल्टेज, करंट, ओके, dV/dt रेटिंग, ओके, dI/dt रेटिंग, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ओके, उसके बाद जो है हम लोग यानी कि टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम, बहुत सारे, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे रेटिंग्स देते हैं। तो थायरिस्टर्स का जो रेटिंग है, ओके, बहुत सारा जो हम लोग बात किए, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, रेट ऑफ वोल्टेज, रेट ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेटिंग को यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, पूरे थायरिस्टर स्पेसिफिकेशंस को और उसके रेटिंग्स को 5 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला कैटेगरी है वोल्टेज रेटिंग, सेकंड है करंट रेटिंग, ओके, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, थर्ड है पावर रेटिंग, ओके, सबको हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी। फोर्थ है टेम्परेचर रेटिंग, ओके, टेम्परेचर रेटिंग। फिफ्थ है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ रेटिंग, ऑफ टाइम रेटिंग, ओके, ये टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो ये सारे रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ओके, तो ये सब सारे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे वोल्टेज, करंट, सारे का जो है कुछ सबस्क्रिप्ट है ना, जिसे आगे हम लोग देखेंगे VWRM, VWM, VDRM, ओके, तो वो सबस्क्रिप्ट को स्टडी करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, ओके, कि कैसे हम लोग समझें कि वो सबस्क्रिप्ट है क्या। तो जस्ट सी उस सबस्क्रिप्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं भाई, कुछ मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट के साथ जो है बहुत सारे वोल्टेज और बहुत सारे करंट रेटिंग होने के कारण जो है उसमें सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट क्या है, ओके, तो उसमें सबस्क्रिप्ट में अगर फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर, ओके, तो फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है,
सब थर्ड स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं ना। थर्ड लेटर क्या इंडिकेट्स कर रहा है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो इंडिकेट्स करता है, दे इंडिकेट्स द डायरेक्शन और स्टेट। ओके, फर्स्ट लेटर कहीं भी अगर वोल्टेज में कोई जो ही फर्स्ट लेटर है, ओके, फर्स्ट लेटर, तो ये हमेशा जो है हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं सो डैट कि हम लोग जब देखें रेटिंग देखें तो हम लोग तुरंत पहचान जाए कि ये कह क्या रहा है ना। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड स्टेट। तो फर्स्ट लेटर में आपको मिलेगा कौन कौन सा लेटर, डी। ओके, डी क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन विथ द गेट सर्किट ओपन। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन जिसमें गेट क्या होगा, ओपन होगा। कहीं भी अगर वी डी लिखा हुआ है, तीन सबस्क्रिप्ट है, तो डी पहला लेटर है ना, फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं। तो डी क्या इंडिकेट करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन विद द गेट सर्किट ओपन, है ना। फिर अगर टी लिखा होगा फर्स्ट लेटर में, टी, तो टी क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑन स्टेट, याद रखेंगे, ऑन स्टेट। ओके, टी। उसके बाद अगर एफ रहा फर्स्ट लेटर में, देन दे इंडिकेट द फॉरवर्ड। ओके, एफ मतलब फॉरवर्ड। और अगर आर रहा, देन दे इंडिकेट द रिवर्स, दिस वन। ओके, हम लोग फर्स्ट लेटर का बात कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट लेटर, सबस्क्रिप्ट का फर्स्ट लेटर। अगर सेकेंड लेटर का बात करें, ओके, सबस्क्रिप्ट का सेकेंड लेटर, ओके, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, जस्ट सी, सेकेंड सबस्क्रिप्ट लेटर जो है वो इंडिकेट करता है ऑपरेटिंग वैल्यू को, यानी कि किस वैल्यू पे वो ऑपरेट हो रहा है। ओके, किस वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसमें आप सेकेंड सबस्क्रिप्ट में हो क्या क्या सकता है, डब्ल्यू, आर, एस, ओके, टी। टी फर्स्ट में भी है, टी सेकेंड में भी है ना, ध्यान से। ओके, तो डब्ल्यू क्या इंडिकेट करेगा, डब्ल्यू इंडिकेट करेगा वर्किंग वैल्यू को, यानी कि जिस वैल्यू पे वर्क कर रहा है। ये सेकेंड सबस्क्रिप्ट लेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, डब्ल्यू। आर क्या इंडिकेट करेगा, रिपीटेटिव वैल्यू को, रिपीटेटिव वैल्यू, आर। ओके, एस क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्ज, जो अचानक से आ रहा है, और नॉन रिपीटेटिव, दिस वन। और टी क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें, टी मतलब ट्रिगर, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड सबस्क्रिप्ट लेटर। ओके, अब थर्ड सबस्क्रिप्ट लेटर जो है वो जनरली एम होता है, थर्ड, है ना, वो एम होता है, जो इंडिकेट क्या कर रहा है भाई, मैक्सिमम और पिक वैल्यू को, दिस वन। अगर कहीं भी वोल्टेज और करंट में सबस्क्रिप्ट 3 लेटर से कम है, ओके, तो हो सकता है ये रूल को फॉलो ना करे। ओके, कहीं भी 3 सबस्क्रिप्ट से उसमें कम है तो ये लेटर को फॉलो ना करे, तब उस कंडीशन में जो है, अगर सबस्क्रिप्ट जी लिखा हुआ है, जी, तो जी फॉर गेट रेटिंग, ओके, जी, ए एंड ए भी। ए मतलब एनोड, ओके, एंड ए भी मतलब एवरेज। ओके, ए भी, ए के साथ भी, डेट इज द एवरेज वैल्यू, है ना। तो ये हम लोग जो है इस तरह से जी, ए भी, ये कब, जब 3 सबस्क्रिप्ट लेटर से कम हो तब हम लोग देखेंगे। हो सकता है ये रूल को फॉलो ना करें, ये रूल को फॉलो करें। ओके, अब हम लोग जो है डिफरेंट रेटिंग देखेंगे। फर्स्ट में हमारा क्या था, वोल्टेज रेटिंग। ओके, वोल्टेज रेटिंग में ए में जो हम लोग सबसे फर्स्ट में बात करेंगे वो है हमारा VDWM,
VDWM, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, तो M फॉर पिक, W मतलब वर्किंग और D मतलब फॉरवर्ड रीजन विद गेट सर्किट ओपन, जिसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे भाई? पिक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ओके, दिस वन स्पष्ट हो गया। अगर हम लोग ये सब स्क्रिप्ट नहीं जानते, रूल नहीं जानते, तो ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं ना। तो पिक फॉरवर्ड, पिक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज विथ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है ये। तो यहाँ भी लगा हुआ है, तो भी के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्टेज यूटिलाइज किए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सारा हमारा स्टैंड अप किया हुआ है कि हम लोग किसके चलते क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। VDWM या पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज इज डिफाइंड एज द maximum forward blocking voltage that a thyristor can withstand during its working। यानी कि जब वो वर्क कर रहा है तो वो मैक्सिमम वोल्टेज जो टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो विथस्टैंड कर सकता है, ओके, दैट इज द VDWM। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे जो VDWM को या इस वोल्टेज को जो स्पेसिफाई कर रहे हैं या मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं, वो मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग अलाउ करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर आएगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज है। यानी कि VDWM इज स्पेसिफाइड एट ए मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर, मैक्सिमम अलाउएबल जंक्शन टेम्परेचर। तो ये पिक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऑफकोर्स एक साइनोसाइडल वेव हम लोग जब देंगे तो उसी का पिक वैल्यू होगा ये। यानी कि VDWM जो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी साइनोसाइडल वेव। ऑफकोर्स पिक है तो मैक्सिमम है, अगर DC रहता तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता, है ना। पिक है, RMS है, यानी कि हम लोग साइनोसाइडल वेव, AC वेव हम लोग इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया आपका VDWM, है ना। सेकंड हमारा है VDRM। ओके, VDRM, तो सोचो D फॉर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज हो गया, R फॉर रिवर्स हो गया, जैसे यहाँ पे W था, सॉरी R फॉर रिपीटेटिव हो गया। हम लोग सेकेंड लेटर देखेंगे, W यहाँ वर्किंग था, R रिपीटेटिव हो गया, IM आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको? रिपीटेटिव, है ना। R फॉर रिपीटेटिव, ओके, मैक्सिमम, ओके, सॉरी मैक्सिमम तो यहाँ छूट गया, मैक्सिमम रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, दिस वन, मैक्सिमम रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, दैट इज द VDRM, है ना। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का कमाल है इसको समझने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसको डिफाइन करना हुआ तो VDRM जो है रिपीटेटिव, ओके, M फॉर मैक्सिमम रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो ये रेटिंग हमको जो हम लोग स्पेसिफिकेशन देते हैं, ओके, ए थायरिस्टर हैज़ टू विदस्टैंड सच वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जो है कब? जब इट इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि व्हेन इट इज टर्न्ड ऑफ, तभी हम लोग थायरिस्टर का ऐसा रेटिंग देते हैं। और ये M लगा हुआ है, देन इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग है, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन विच द थायरिस्टर हैज या थायरिस्टर कैन विदस्टैंड, ओके, थायरिस्टर कैन विदस्टैंड व्हेन इट इज टर्न्ड ऑफ। जब ये ऑफ होने वाला है, ऑन से ऑफ की ओर जा रहा है, उस कंडीशन में जो भी हम लोग मैक्सिमम रिपीटेटिव फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर, ये हमेशा रहेगा, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर,
ओके, कहीं भी अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर के कोई भी डिवाइस जितना मैक्सिमम टेम्परेचर को अलाउ कर रहा है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम जो भी फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं व्हेन द थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ, तब उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, VDRM, है ना। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे VDWM अभी ये वर्किंग है, जब ये वर्क कर रहा है, ओके। और ये क्या है, जब ये टर्न्ड ऑफ हो रहा है तब ये VDRM, जब ये वर्क कर रहा है तो VDWM, है ना, ओके। नेक्स्ट हमारा थर्ड है VDSM, ओके। M फॉर मैक्सिमम, S फॉर सर्ज और नॉन रिपीटेटिव, एंड D फॉर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये वर्किंग में, ये रिपीटेटिव में, और ये सर्ज यानी कि नॉन रिपीटेटिव में, ओके। तो ये मैक्सिमम सर्ज और मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, इसको पीक सर्ज वोल्टेज भी कहते हैं कहीं कहीं, ओके। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव वोल्टेज व्हेन द थायरिस्टर इज इन टर्न ऑफ, नहीं, ओके, व्हेन द थायरिस्टर इज इन ऑफ स्टेट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ऑफ रहता है, व्हेन द थायरिस्टर इज इन ऑफ स्टेट देन the maximum non-repetitive voltage applied is called VDSM और peak surge voltage, got it, या peak non-repetitive forward blocking voltage, है ना। तो जो सर्ज वोल्टेज होता है ना, सर्ज आपने सुना होगा, लाइटनिंग वगैरह में भी सुना है। तो सर्ज यानी कि अचानक से, सडनली। तो सर्ज वोल्टेज जो होता है वो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत हाई होता है, ओके। बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा, लेकिन ये इस तरह से होगा, दिस वन, ओके। बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा, लेकिन उसका वैल्यू जैसे हमारा साइनोसाइडल वेव है, ओके, ये साइनोसाइडल वेव है, दिस वन। तो सडनली अगर सर्ज आया, ओके, दिस वन, दिस इज द सर्ज वोल्टेज, है ना। ये सर्ज वोल्टेज ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इस तरह से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो सर्ज वोल्टेज है दैट दे हैव द हाई मैग्नीट्यूड बट विथ द वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ओके। ये सर्ज है नॉन रिपीटेटिव, यानी कि वो रिपीट नहीं करेगा, वोल्टेज एक बार आया बस रिपीट नहीं करेगा, ओके, वो नॉन रिपीटेटिव है। अब इसका जो वैल्यू होता है, ओके, VDSM का, VDSM का वैल्यू जो है, हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े हैं, VDSM का वैल्यू हमेशा VFBO से कम होगा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, है ना। याद रखेंगे VDSM दैट इज ऑलवेज लेस देन VFBO, है ना। तो अगर हम लोग और देखें इसके साथ रिलेशन, तो VDRM भी जो होता है, ओके, DRM दैट इज लेस देन द VDSM। ऑफकोर्स ये सर्ज है तो इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होगा और इससे भी ज़्यादा इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा। तो ये याद रखेंगे, ये रिलेशन, ओके, दिस वन, है ना। फॉरवर्ड सारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, लेकिन ये वर्किंग, ये रिपीटेटिव, ये नॉन रिपीटेटिव या सर्ज वोल्टेज है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसको रब करते हैं। नेक्स्ट अब देखो हम नाम लिख रहे हैं पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज, ओके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वोल्टेज है, ओके, रिवर्स वर्किंग वोल्टेज। तो दिस वन रिवर्स आर वर्किंग W एंड पिक M, VRWM, ओके। तो पिक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज, जैसे हम लोग फॉरवर्ड को हम लोग किए उसी तरह रिवर्स को बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, ओके। जो थायरिस्टर जो है जिसके साथ वर्क कर सकता है, जिसको रिपीटेडली यानी कि बार बार हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऑफकोर्स जब वर्किंग वैल्यू है तो उसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं, जो वर्किंग वैल्यू नहीं होता उसको हम लोग बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज जंक्शन टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जो अलाउएबल टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा।
है ना। तो कहीं भी अगर वर्किंग है देन दैट वोल्टेज दैट करंट अकर्स रिपीटेडली, वो रिपीटेड नेचर का होगा, गॉट इट। बट अगर वहाँ पे वर्किंग नहीं है तो वो रिपीटेड नेचर का नहीं होगा। तो ये पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज हुआ। उसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज। अगर इसमें आपको कोई पूछता है कि इसका नोमेनक्लेचर दीजिए तो हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, है ना। वोल्टेज के लिए भी रिवर्स, ओके, फर्स्ट रिपीटेटिव के लिए R एंड पीक के लिए M, VRRM, है ना। तो हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, ओके। ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं, है ना, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज, ओके, रिपीटेडली, यानी कि उसको हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं, ओके। इसको भी बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसको भी बार बार रिपीट कर सकते हैं, ओके, रिपीटेडली एट द अलाउएबल मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ किया गया है, अलाउएबल मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर, उस अलाउएबल मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर पे अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज जो मैक्सिमम है उसको बार बार जो अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द VRRM। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें तो आपने इसके पहले पढ़ा था क्या, VDRM, है ना, यानी कि मैक्सिमम रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, याद रखेंगे। VDRM इक्वल टू VRRM, है ना, VDRM इक्वल टू VRRM। नेक्स्ट जो है हमारा F, ओके, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, पीक सर्ज रिवर्स वोल्टेज, ओके। वोल्टेज है ये, रिवर्स है R, सर्ज है S, पीक है M। जैसे हम लोग VDSM किए थे उसमें, है ना, इसमें VRSM है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ट्रांजिएंट वोल्टेज, मैक्सिमम ट्रांजिएंट रिवर्स वोल्टेज, ओके, विच द थायरिस्टर कैन विदस्टैंड, यानी कि जो ट्रांजिएंट नेचर का होगा, ओके, सर्ज जो सडनली आ रहा है ना, ट्रांजिएंट, ओके, दिस वन, ओके। जैसे ये हमारा ये ट्रांजिएंट नहीं है, ट्रांजिएंट ये हो गया, ओके। तो रिवर्स में मैक्सिमम जो नॉन रिपीटेटिव वैल्यू है, सर्ज वैल्यू है, जिसको थायरिस्टर जो है टॉलरेट कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, दैट इज द VRSM। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, VDSM, है ना। तो याद होगा उसमें हम लोग जो है जिस तरह से बात किए थे, तो ये इसका वैल्यू जो है VRSM जो है VRRM का 1/30% होता है। जिस तरह से VDSM भी जो है 1/30% होता है, ओके, VDRM का, सॉरी, ओके, RRM का ये 1/30% हुआ, तो वहाँ DRM का VDSM भी 1/30% होता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो VRRM का जो वैल्यू होगा, ओके, दैट इज लेस देन VRSM, लेस देन VRBD, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, उससे कम होगा इसका वैल्यू, उससे कम इसका वैल्यू होगा, है ना। तो ये अभी तक जो हम लोग रेटिंग बात कर रहे थे ABCDEF, ABC जो हमारा था वो D से रिलेटेड यानी कि फॉरवर्ड था, सब जगह DD करते जाएंगे सेम हो जाएगा आपका। और ये रिवर्स था, और दोनों कंडीशन में हमारा गेट सर्किट क्या है, ओपन है। ऑफकोर्स रिवर्स में तो गेट ओपन ही रहता है ना। तो ये हमारा 6 रेटिंग था जो रिवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग था। अब हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट रेटिंग, नेक्स्ट वोल्टेज रेटिंग, जस्ट सी। अब नेक्स्ट है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप यानी कि अब थायरिस्टर ऑन हो गया,
तो ऑन स्टेट में हो गया, तो उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप, तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थायरिस्टर, है ना। जो भी हमारा थायरिस्टर होता है इसके अक्रॉस जो है जो ये वोल्टेज आ रहा है, कब, जब ये ऑन है तब, दैट इज़ द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, जिसको VT से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड व्हेन द थायरिस्टर इज वर्किंग, और इट इज डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थायरिस्टर एट द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट एंड जंक्शन टेम्परेचर। जो भी जंक्शन टेम्परेचर अलाउ होना चाहिए, जो भी फॉरवर्ड करंट अलाउ होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज या एनोड और कैथोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ये जनरली जो है 1 से लेकर 1.5 वोल्ट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है H, ये है गेट ट्रिगर वोल्टेज। ओके, गेट ट्रिगर वोल्टेज, इस वोल्टेज पे गेट पे फायरिंग कर रहे हैं, है ना। ओके, तो इसी नाम बता रहा है गेट ट्रिगर वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जहाँ पे गेट को ऑन करते हैं, ट्रिगर मतलब ऑन करना। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम गेट वोल्टेज। मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ नहीं है, बट ये मैक्सिमम वैल्यू ही होता है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम गेट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कॉज द गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग कहने का मतलब क्या है कि गेट कैथोड सर्किट को जो है ऑन करना। ओके, जो भी आप वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड गेट ट्रिगर वोल्टेज, है ना, दिस वन। तो गेट ट्रिगर वोल्टेज हम यहाँ पे बात किए। नेक्स्ट हमारा जो है ओके HI, वो है वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर, दिस वन, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। तो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर को हम लोग VSF से डिनोट करते हैं। तो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता क्या है, तो सबसे पहले जो एक्चुअल वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर यानी कि सबसे पहले वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग सेफ्टी हम लोग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिवर्स में लोग बात करेंगे। फॉरवर्ड में करंट से सेफ्टी लेते हैं और रिवर्स में वोल्टेज से सेफ्टी लेते हैं, है ना। मैक्सिमम वोल्टेज हमारा रिवर्स में हो सकता है, मैक्सिमम करंट हमारा फॉरवर्ड में हो सकता है। ओके, और मिनिमम करंट हमारा रिवर्स में होता है और मिनिमम वोल्टेज जो है फॉरवर्ड में होता है। तो यहाँ पे जो भी एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल रिवर्स वोल्टेज जो भी अक्रॉस द थायरिस्टर होना चाहिए, द एक्चुअल रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर शुड बी ऑलवेज लेस देन VRSM। VRSM, ओके, उससे हमेशा कम होना चाहिए एक्चुअल में जो रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं। VRSM क्या है, M फॉर मैक्सिमम, S फॉर सर्ज, R फॉर रिवर्स, यानी कि मैक्सिमम सर्ज रिवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम नॉन रिपीटिव रिवर्स वोल्टेज से हमेशा क्या होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन जो है, इस वोल्टेज से हमेशा एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। नाउ टू इंश्योर द डिवाइस डजंट डैमेज, यानी कि डिवाइस डैमेज नहीं हो, डिवाइस सेफ्टी हो, उसके लिए जो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू होता है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में होता है ना, 2-3 के बीच में होता है, या मतलब 2 और 3 के बीच में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लेस देन VSF लेस देन 3। ओके, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। अब वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता क्या है, ओके, अगर कोई पूछता है कि नहीं भाई वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर को डिफाइन कीजिए, ओके, तो ये एक फैक्टर है, तो ऑफकोर्स एक रेशियो होगा। ओके, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ VRRM टू द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज अप्लाइड, दिस वन, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज अप्लाइड। ओके, तो VRRM क्या है, पिक रिवर्स रिपीटेटिव वोल्टेज, R रिवर्स, R फॉर रिपीटेटिव, M फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो भी रिवर्स में रिपीटेटिव वोल्टेज हो रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम, तो इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम यानी कि साइनोसॉइडल वेव, तो RMS वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम बाई √2। तो हम लोग इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं √2
इंटू VRMS, है ना। यही हमारा वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर हुआ। याद रखेंगे, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। तो इन दोनों का रेशियो जो हमेशा होना चाहिए 2 और 3 के बीच अगर होगा तो थायरिस्टर हमारा कभी भी डैमेज नहीं होगा, है ना। दिस इज द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। नेक्स्ट हमारा जो है ये फिंगर फैक्टर, इसको हम रिपीट रब करते हैं। फिंगर वोल्टेज हमारा क्या हुआ, फिंगर वोल्टेज जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्रॉस एनोड एंड कैथोड हुआ। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड विथ द गेट ट्रिगरिंग, यानी कि आप गेट वोल्टेज को अप्लाई किए हुए हैं उस कंडीशन में, ओके, कितना मिनिमम हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे एनोड और कैथोड के क्रॉस, सो डेट कि थायरिस्टर हमारा क्या हो जाए, ऑन हो जाए, है ना। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड फिंगर वोल्टेज। तो जो मैग्नीट्यूड होता है फिंगर वोल्टेज का, जनरली जो भी आपका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है 1 से 1.5 वोल्टेज, ओके, उससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर देन द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप VT से हमेशा फिंगर वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या कहा, हम लोग गेट ट्रिगरिंग कर दिए। गेट ट्रिगरिंग करने के बाद ओके, जो भी मिनिमम वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सो डेट कि थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाए, उसी वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिंगर वोल्टेज, है ना। नेक्स्ट फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग की लास्ट आइटम। तो ये क्या कर रहा है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज, ओके, एट विच द थायरिस्टर विल नॉट ट्रिगर इफ द गेट सिग्नल इज नॉट अप्लाइड। अगर गेट सिग्नल हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम रेट ऑफ राइज वोल्टेज होगा, ओके, तब जब तक कि थायरिस्टर ऑन ना हो, दैट वोल्टेज कॉल्ड मैक्स फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग, है ना। तो अगर ये dV/dt का वैल्यू हाई हो जाए, ओके, देन देयर रेटिंग वैल्यू, तब थायरिस्टर हो सकता है टर्न ऑन हो जाए, ओके, इवन ओके जब गेट सिग्नल नहीं हो तब भी, ओके, या आपका जो भी एनोड टू कैथोड वोल्टेज हो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम हो तब भी, है ना, उस कंडीशन में भी ये क्या हो सकता है, ऑन हो सकता है। तो फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग जो है वो डिपेंड करता है जंक्शन टेम्परेचर पे भी, ओके, अगर हायर द जंक्शन टेम्परेचर होगा तो लोअर द फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग होगा। हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे करंट रेटिंग, है ना, इस पर और हम लोग फोकस करेंगे फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग, जब हम लोग फॉरवर्ड dI/dt रेटिंग बात करेंगे, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं करंट रेटिंग के साथ, ओके, थैंक यू।